एंटी करप्शन और पुलिस का ऑपरेशन नाकाम, परवेज इलाही को गिरफ्तार न किया जा सका। तकरीबन 8 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा। सुबह 5:30 बजे के करीब एंटी करप्शन और पुलिस वापस चली गई। पुलिस ने आधी रात को पीटीआई के सदर परवेज इलाही के घर भारी नफरी के साथ धावा बोला था। बख्तरबंद गाड़ी से लाहौर में परवेज इलाही के घर का मरकजी दरवाजा तोड़ दिया। अंदरूनी दाखिली दरवाजा और खिड़की के शीशे भी तोड़ दिए। एसपी मॉडल टाउन नमारा शिराजी की खवातीन पुलिस एहलकारों के साथ परवेज इलाही और उनके साहबजादे रासिक इलाही के घरों की तलाशी। परवेज इलाही घर में नहीं मिले। एंटी करप्शन हुकाम का कहना था कि परवेज इलाही के मोबाइल फोन की लोकेशन से पता चल रहा है कि परवेज इलाही उसी मकाम पर मौजूद है। गिरफ्तार मुलाजमीन ने भी बताया है जब तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आती पुलिस यहीं मौजूद रहेगी। ताहम सुबह पुलिस वापस चली गई। परवेज इलाही के घर से मुलाजमीन समेत 27 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले पुलिस एहलकारों ने दीवारें फलांग कर परवेज इलाही के घर में दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस पर पथराव किया गया, पानी भी फेंका गया। चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन भी पुलिस को घर का अंदरूनी गेट खोलने से मना करते रहे। पुलिस की भारी नफरी ने परवेज इलाही के घर को घेरे में ले लिया। परवेज इलाही की रिहाइशगाह के बाहर ज़हूर इलाही रोड को भी बंद कर दिया गया। इमरान खान ने कहा है कि परवेज इलाही के घर पर गैर कानूनी छापे की शदीद मजम्मत करते हैं। कहा कि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। उन्होंने पहले मेरे घर पर हमला किया, अब परवेज इलाही के घर पर हमला किया। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी ऐसी बर्बरियत नहीं देखी। ये सब पीटीआई को क्रश करने के लंदन प्लान का हिस्सा है। आइन और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। आज लाएअमल दूंगा। सुबह 4 बजे के करीब डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा भी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पहुंचे। कहा कि परवेज इलाही की गिरफ्तारी दें, कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया। गिरफ्तारी के लिए आने वाली पुलिस पर पेट्रोल बम फेंका गया। हमने पहल नहीं की, पुलिस और हमारी टीम पर पथराव किया गया। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकासुल हसन ने कहा है कि परवेज इलाही इधर अपनी रिहाइशगाह में ही मौजूद हैं। चौधरी शुजात के हमशीरा ने भी बताया कि परवेज इलाही दूसरी तरफ है। वजीर आजम या निगरान वजीर आला पंजाब का ऑपरेशन में कोई हाथ नहीं। महकमा एंटी करप्शन सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। सहाफ़ी के सवाल पर बोले कि पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जो सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। सर, आपका इदारा सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, सच है? जी, हम क्या कह सकते हैं, सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो जिसने करप्शन की, जिस जगह हुकूमत में जो करप्शन कौन कर सकता है, जिसके पास इख्तियार होता है। सर, हमेशा ऐसे ही क्यों होता है कि हुकूमत जाने के बाद एक्शन लिया जाता है? ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जी ये पाकिस्तान का इसका मतलब है सियासी तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका मतलब पाकिस्तान में कौन सा इदारा सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। मोनिस इलाही ने कहा है कि जिस केस में जमानत हो चुकी पुलिस उसमें गिरफ्तार करने पहुंची। इमरान खान ठीक कहते हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी खत्म हो गई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां। साबित हुआ कि इसाक डार, साद रफीक, आजम नज़ीर तारड़ की पार्टी में कोई हैसियत नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सब्तान खान ने कहा है कि रात की तारीकी में ऑपरेशन रियासती जबर की बदतरीन मिसाल है। अली जदी बोले, पुलिस को इस्तेमाल करके रियासती दहशतगर्दी की जा रही है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम सारे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराने पर राजी, मगर इमरान खान से पूछे बगैर कमिटमेंट करने से इनकारी। हुकूमत अक्टूबर की बजाय सितंबर में इलेक्शन कराने पर रज़ामंद। हुकूमत ने भी नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से बात करने के लिए वक्त मांग लिया। मुज़ाकरात अब मंगल को होंगे। हुकूमती टीम ने तजवीज़ दी कि अगर असम्बलियों को आईनी मुद्दत पूरी करने दी जाए तो तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी और 2 असम्बलियों की बहाली के कानूनी निकात पर बात हो सकती है। तहरीक इंसाफ का बजट से पहले इलेक्शन की तारीख देने पर इसरार। हुकूमत का बजट के बाद तारीख देने पर जोर। आईनी मुद्दत पूरी करने का भी इशारा दिया। इलेक्शन पर मुज़ाकरात में जो भी फैसला होगा उसका तहरीरी मुआहदा होगा और तमाम स्टेक होल्डर दस्तखत करेंगे। मुज़ाकरात से पहले इमरान खान ने अपनी टीम को हिदायत की थी कि जुलाई में इलेक्शन चाहिए। हुकूमत सितंबर या अक्टूबर में इंतखाबात का कहती है तो फिर इससे मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं।
मुल्क भर में एक साथ एक दिन इलेक्शन कराने के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। हुकूमती और तहरीक इंसाफ की टीमों का इत्तेफाक। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कोई डेडलॉक नहीं। वज़ीर खजाना इसाक डार ने कहा कि दोनों तरफ से पेशरफ्त हुई है, दोनों ने तजावीज़ दी हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुशावरत का वक्त मांगा है। किश्वर ज़हरा ने कहा कि PTI के अराकीन में लचक है। शाह महमूद और अली ज़फ़र समझदार लोग हैं, एकदम ना नहीं करते। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमती तजावीज़ इमरान खान के सामने रखेंगे, मुनासिब पेशरफ्त हुई है। अली ज़फ़र ने कहा कि कल 2 कदम आगे बढ़े थे तो आज 10 कदम आगे बढ़े हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि मुज़ाकरात तो अच्छे माहौल में हुए हैं, लेकिन गिरफ्तारियों का माहौल पूरे मुज़ाकरात को तबाह बर्बाद कर देगा। इमरान खान ने कहा कि देखूंगा मुज़ाकरात किस तरफ जाते हैं। जुमे को भी गाड़ियों में बैठे लोगों को पकड़ा गया। अली अमीन पर एक केस खत्म होता है तो दूसरा कर देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास आज मॉडर्न टाउन में होगा। ज़राए के मुताबिक PTI से होने वाले मुज़ाकरात और आम इंतख़ाबात की मुतफ़िक़ा तारीख समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। दो असम्बलियां तोड़ने के बाद अब इमरान खान टूटी हुई असम्बलियां बहाल करने पर भी गौर करने लगे। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की हिदायत पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की बहाली के लिए पिटीशन तैयार कर ली। सूबों में इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। दोनों असम्बलियों के साबिक स्पीकर पिटीशन के मुद्दई होंगे। पंजाब असम्बली के साबिक स्पीकर सब्तैन खान का कहना है कि पंजाब और KP में इलेक्शन होने की सूरत में पिटीशन दायर नहीं की जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन इलेक्शन कराने या कुछ माह बाद इलेक्शन कराने का फैसला दिया तो असम्बलियां बहाल करने की पिटीशन दायर की जाएगी। इलेक्शन कुछ माह बाद हों तो निगरान हुकूमत बरकरार रहने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। अवाम की मुंतखब करदा नुमाइंदे ही हुकूमत करने का इख्तियार रखते हैं। मुज़ाकराती कमेटियां अगर किसी नतीजे पर पहुंच जाती हैं तो फिर उनके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। मुज़ाकराती टीम जो कुछ मंगल को फाइनल करेगी उसकी हतमी मंजूरी इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से लेना होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि PTI ने 2 असम्बलियां तोड़कर हिमाकत की है। सूबाई असम्बलियां 13 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं। अगस्त में निगरान हुकूमतें आती हैं तो इलेक्शन अक्टूबर में बनते हैं। सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियां तहलील करने का इख्तियार हमारे पास नहीं है। रमजान के बाद भी महंगाई की रफ्तार थम न सकी। इदारा शुमारियात के मुताबिक 0.15% इजाफे के बाद महंगाई की मजमूई शरह 46.82% हो गई। 21 अशिया महंगी हुई, 23 अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हुकूमत ने दवासाज कंपनियों को दवाइयों की कीमतों में 2 कैटेगरी में 14 और 20% तक इजाफे की इजाज़त दे दी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में पॉलिसी बोर्ड को 3 माह बाद जायजे लेकर कीमत में कमी के लिए तजावीज़ मुरतब करने की हिदायत। सेक्रेटरी सेहत ने कहा है कि दवासाज कंपनियों ने कीमतों में इजाफा न करने पर अद्वियात बनाना बंद कर दी हैं। महंगाई के हिसाब से कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था। मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी मारूफ मुसन्निफा फातिमा भुट्टो का निकाह हो गया। अहले खाना ने तस्दीक कर दी। फातिमा के भाई जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर के मुताबिक फातिमा भुट्टो का जिब्रान से निकाह कराची में 70 क्लिफ्टन में साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो के आबाई घर में हुआ। निकाह की मुख्तसर तकरीब भुट्टो मरहूम की लाइब्रेरी में हुई। बलोचिस्तान के इलाकों केश, तुरबत, गवादर, वाशक, तोबाचक, जई, डेरा बुगटी, जोब, चमन समेत कई शहरों में तूफानी बारिशें। सैलाबी डैनों से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। उथल की नदी में तोग़यानी, कराची से कोयटा जाने वाली ट्रैफिक मअतल। सिंध के शहरों हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडवाला यार, दादू, सखर, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, उबाड़ो, डहर की, मीरपुर, माथेलो में बारिश के बाद बिजली बंद। जामशोरों में आसमानी बिजली गिरने से दर्जनों बकरियां हलाक। ठट्ठा में दरख्त उखड़ गए, कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं। गहरे समंदर में शिकार के लिए गए माहीगीरों की वापसी के लिए इक़दामात शुरू। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ताकतवर बादलों के बनने के बाद झलाबारी भी मुतवक्के।
मरदमशुमारी की तारीख में एक बार फिर तौसी। अब मरदमशुमारी का काम 15 मई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान की आबादी 23,74,48,000 हो गई। विफाकी इदारा-ए-शुमारियात की ब्रीफिंग। पंजाब की आबादी 11,64,00,000, सिंध की आबादी 5,41,00,000, खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 3,93,00,000 और बलूचिस्तान की 1,97,00,000 हो चुकी। मजीद गिनती जारी। एमकेएम राब्ता कमेटी ने आज दोपहर 4 बजे हैदराबाद में हंगामी इजलास तलब कर लिया। मरदमशुमारी से मुतालिक वज़ीर आज़म समेत दीगर रहनुमाओं से होने वाली मुलाकातों पर राब्ता कमेटी को एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए एमकेएम का कहना है कि राब्ता कमेटी को बताया जाएगा कि कराची का मुकदमा भरपूर तैयारी से लड़ा गया और इसमें कामयाबी मिली। हुकूमत के डिजिटल सिस्टम से तस्दीक हुई कि मरदमशुमारी में बेकायदियाँ हुई हैं। हमने भी शवाहिद पेश किए। एमकेएम की कोशिश है कि कराची के एक एक फर्द को गिना जाए। कराची में मरदमशुमारी के मसले पर हाफिज नईमुल रहमान की वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुलाकात। इदारा शुमारियात के बाहर गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईम ने कहा कि आधा कराची शुमार नहीं किया गया। खाना शुमारी अभी तक मुकम्मल नहीं की गई। जहां ज्यादा और जहां कम गिनती हुई उसको देखा जाए। एहसन इकबाल बोले कि जहां कम और जहां ज्यादा गिनती हुई उसकी निशानदेही करें। किसी इलाके, सूबे या शहर के खिलाफ तासुब नहीं है। सूबों को आबादी बढ़ाने पर मारात देने का सिस्टम बना हुआ है। हमें NFC को आबादी से लिंक नहीं करना चाहिए। बलूचिस्तान असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर खान ने कोयटा की मरदमशुमारी के नताइज पर एतराज़ कर दिया। कहा कि कोयटा की आबादी को एक मंसूबे के तहत कम करने की कोशिश की जा रही है। मरदमशुमारी में शुमार कुनिंदा असातिज़ा को तरबियत नहीं दी गई। कोयटा के साथ मरदमशुमारी के नाम पर मजाक हो रहा है। कोयटा में मरदमशुमारी दोबारा कराई जाए। पार्लियामान को डिक्टेट नहीं किया जा सकता। पार्लियामान की हैसियत को मानना पड़ेगा। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि जब डिक्टेटर्स आते हैं तो सो मोटो नोटिस सो रहा होता है। डिक्टेटर को आइन में तरमीम की इजाजत दी गई। पार्लियामान को साइड लाइन कर दिया गया। पंजाब के इलेक्शन का कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का नाम नहीं लेते। PFUJ की FEC से खिताब। पेशावर BRT का खर्चा 92 अरब रुपए से ऊपर चला गया। मजीद 10 से 12 अरब रुपए दरकार। सारा पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्जे का है जो सूद समेत वापस करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वजीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खटक के इंकशाफात। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बताया कि बैंक गारंटी भी जाली निकली। गारंटी देने वाले वेस्ट इंडीज बैंक का दुनिया में वजूद ही नहीं है। प्रोग्राम देखिए इतवार की रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पाकिस्तान में मॉन्की पॉक्स मामले पर हुकूमत पाकिस्तान से मिलकर तहकीकात कर रहे हैं। मॉन्की पॉक्स पर पाकिस्तान में अभी सूरत हाल जन्म ले रही है। मॉन्की पॉक्स पर WHO पाकिस्तान के साथ ताउन करेगा। पाकिस्तान को लैब टेस्टिंग में खसूसी ताउन किया जाएगा। पाकिस्तान को दाखिली रास्तों पर टेस्टिंग किट देने में ताउन किया जाएगा। निगरां वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फिरोज जमाल शाह ने कहा है कि कबल धमाके पर सियासी मकासद के लिए अफवाहें फैलाई गईं। धमाके की जगह से दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले। मालखाने में शॉर्ट सर्किट या मिस हैंडलिंग की वजह से बारूद फटा। नौशहर फिरोज भरियासिटी के नवाही गांव में बासर अफराद ने मुबैना तौर पर खवातीन के बाल काट दिए। मुतासरा खवातीन का इल्ज़ाम है कि गली बंद करने से रोकने पर मुलजमान ने घर में घुसकर उनके बाल काट दिए। उनकी तस्लील की गई। कहा कि पुलिस ने मुलजिम से रकम लेकर उसे छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि मामला घरेलू झगड़े का है। मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। सियालकोट में सिविल अस्पताल डस्का से अगवा होने वाला नौमौलूद बाजियाब। मुलजमान मियाँ बीवी गिरफ्तार। पुलिस जियो फेंसिंग और IT माहिरीन की मदद से मुलजमान तक पहुंची। मुलजिम मियाँ बीवी बे औलाद हैं। रहीम यार खान में हेड तले वाला के करीब श्री माइंस में 70 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर आब। महकमा आबाशी के मुताबिक नहर में शगाफ पुश्ते कमजोर होने के बायस पड़ा। शगाफ पुर करने की कोशिश जारी।
कराची में सचल के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयाँ, 16 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गुलशन मेमार, बच्चर कॉलोनी और भैंस कॉलोनी में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। 14 मई के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल अदम दिलचस्पी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी टिकट जमा न कराने पर नून लीग के रहनुमाओं को बतौर आज़ाद उम्मीदवार निशानात अलॉट कर दिए। लाहौर के हल्का PP 149 से मरीम नवाज को पेश प्याली मिल गई। लाहौर के हल्के PP 186 से हमजा शहबाज को मोर और PP 147 से कश्ती मिल गई। कराची में मोटरवे को शहर से मिलाने वाली मनीर एक्सप्रेस वे पर 35% काम मुकम्मल हो चुका। प्रोजेक्ट डायरेक्टर न्याज सुमरो का बयान। कहा कि रकम का बंदोबस्त पूरा होने के बाद ही मंसूबे पर काम शुरू हुआ। एक्सप्रेस वे के साथ बड़ी तादाद में दरख्त लगाए जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 6 मई को बरतानवी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी के लिए बरतानिया जाएंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारत जा रहे हैं। वज़ीर खारजा का दौरा SCO से पाकिस्तान की कमिटमेंट का इजहार है। वज़ीर खारजा का दौरा दो तरफा नहीं है। उम्मीद है कि कश्मीरी बहन भाई मामले को समझेंगे। फोरपास की टीम की हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल करने की मुखालफत। हाथियों के लिए बैनुल-अक़वामी मयार की पनाहगाह बनाने का मुतालबा। फोरपास का कहना है कि नई पनाहगाह में तीनों हथनियों को साथ रखा जाए। चाहते हैं हथनियाँ पनाहगाह मुंतकिल हों, चिड़ियाघर या सफारी पार्क नहीं। नूरजहां के बढ़ने के बाद मधुबाला 4 रातों से सोई नहीं। मधुबाला के खून के नमूने भी हासिल कर लिए हैं। उनसे मालूम हो सकेगा कि मधुबाला सफ़र कर सकती है या नहीं। कराची में मुत्तहिदा अरब अमीरात ने एशिया का सबसे बड़ा वीज़ा सेंटर कायम कर दिया। अवाम की सहूलत के लिए 11 काउंटर कायम। वज़ीर आला सिंध मुराद दिल शाह का काउंसलेट का दौरा, सहूलियत का जायजा। वीज़ा सेंटर के क़याम से वीज़े के हासिल के लिए एजेंटों से निजात मिलेगी। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज़ में होम टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।